दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लिखी सभी डिटेल्स को पढ़ना सीखेंगे, चाहे कॉन्ट्रैक्टर की साइड की नेम प्लेट की बात करें या फिर इसके सामने आखिरकार क्या लिखा है और इसका क्या रीजन है। साथ ही में आप जानेंगे कि आखिरकार कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कितनी मोटर के लिए लगाया जाता है। और आपने कई बार आपके कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर देखा होगा उस पर 5 किलोवाट भी लिखा होगा, 7.5 किलोवाट भी लिखा होगा, तो आखिरकार उस पर कितने किलोवाट की मोटर लगाए, कितने एम्पियर तक इस कॉन्ट्रैक्टर को लगाया जा सकता है, वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आयुष, आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त, आपको बताना चाहूंगा कि अब अगर आप हमसे इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन ऑफलाइन आके भी सीखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर के अंदर अवेलेबल है। डिटेल में जानकारी के लिए आप हमें फोन और व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 8690045999। तो दोस्तों यहाँ आपके सामने दो डिफरेंट ब्रांड के कॉन्ट्रैक्टर है। एक है BCH इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और दूसरा है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। यहाँ पर जब भी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को देखोगे आपको फ्रंट में यहाँ पर कुछ नंबर देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है CE15E सीरीज B1। तो यह नंबर मोस्टली इंडिकेट करता है इस कॉन्ट्रैक्टर के सीरियल नंबर को, मतलब कि यह जो कॉन्ट्रैक्टर है यह कॉन्ट्रैक्टर किस मॉडल का है, किस सीरीज का है। अगर आप इस तरीके का कॉन्ट्रैक्टर और मंगाना चाहते हैं तो आप इस मॉडल नंबर को इंटरनेट पे सर्च मारेंगे और आपको पूरी डिटेल्स इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में मिल जाएगी। या आप कभी कोई कॉन्ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हैं और आपको सेम डिजाइन का सेम मॉडल का चाहिए तो आप आपकी एजेंसी को यह मॉडल नंबर प्रोवाइड करेंगे। इसी की मदद से ये पहचानेगी कि BCH के किस कॉन्ट्रैक्टर को आप खरीदना चाहते हैं। सेम चीज यहाँ पे स्नाइडर के केस में भी है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ इसका सीरीज नंबर LC1E18। तो अगर आपको कभी भी यही सेम कॉन्ट्रैक्टर चाहिए डिजाइन का तो आप ये बताएंगे LC1E18 सीरीज का मुझे कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक और छोटी चीज लिखी हुई है जो कि है 10, लेकिन इस तरीके की कोई भी डिटेल आपको दूसरे कॉन्ट्रैक्टर में नहीं देखने को मिल रही है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो दोस्तों अगर आप कई सारे डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्टर देखोगे तो आप इसमें भी देखोगे यहाँ पे भी 10 लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है, कई सारे ब्रांड क्या करते हैं आपको पावर टर्मिनल के साथ में एक कंट्रोल का भी टर्मिनल देते हैं और मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्टर आते हैं उनमें आपको एक एक्स्ट्रा एनो देखने को मिलता है। जैसे कि स्नाइडर इलेक्ट्रिक में भी आपको एक एक्स्ट्रा एनो देखने को मिल रहा है और इस सिपास के कॉन्ट्रैक्टर में भी आपको एक एक्स्ट्रा एनो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी के द्वारा ये डिनोट किया जाता है कि इसमें एक एनो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और आगे जो 0 लिखा हुआ है, 0 का मतलब है कि इसमें कोई भी एनसी टर्मिनल नहीं है। सेम इसमें यहाँ पर 1 का मतलब है कि इसमें एक एक्स्ट्रा एनो कॉन्ट्रैक्ट है और 0 का मतलब है कोई भी जीरो एनसी टर्मिनल है। लेकिन अगर आप इस कॉन्ट्रैक्टर की बात करोगे तो इस पे आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि इस पे कोई भी कंट्रोल का टर्मिनल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे टर्मिनल की बात करें तो ऊपर आपको 1 2 3 देखने को मिल रहे हैं। इस पे लिखा हुआ L1 L2 L3। यहाँ पर आप RYB रेड फेस, येलो फेस, ब्लू फेस लाके जोड़ोगे और इधर लिखा हुआ है T1 T2 T3, जहां पे आप आपके लोड के टर्मिनल मोटर की U की वाइंडिंग, V की वाइंडिंग और W की वाइंडिंग लाके कनेक्ट करेंगे। सेम दूसरे कॉन्ट्रैक्टर पे भी है, यहाँ पे भी L1 L2 L3 पे तीनों फेस और T1 T2 T3 पे मोटर के तार आएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आपको ऊपर ही फेस जोड़ना है तो ही हमारा कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा। ये दोनों ही कंडीशन में काम करता है। यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि यहाँ पर कभी भी आपको जो ये एनो टर्मिनल है, जो एनो टर्मिनल एक्स्ट्रा दिया गया है इन दोनों ही कॉन्ट्रैक्टर में, इसके ऊपर आपको कभी भी अपने लोड को कनेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये हमारा ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ हम होल्डिंग करने के लिए या फिर किसी सर्किट को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। इस पे पावर का टर्मिनल यानी कि मोटर का टर्मिनल या लोड टर्मिनल नहीं जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कॉन्ट्रैक्टर पे और क्या क्या लिखा रहता है तो हमारे स्नाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी पे तो और इसके अलावा कोई डिटेल नहीं है। यहाँ पे EGP TVS लिखा हुआ है जो कि इस मॉडल नंबर का नाम है। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है AC3 25 एम्पियर और नीचे लिखा है 11 किलोवाट। तो यहाँ पे 25 एम्पियर और 11 किलोवाट से एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि इससे हम 25 एम्पियर तक के लोड को जोड़ सकते हैं और 11 किलोवाट तक की मैक्सिमम मोटर हम इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर AC3 का मतलब क्या है? तो दोस्तों AC3 का मतलब काफी सिंपल सा है। वैसे मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन में डाल दूंगा कि AC1 AC2 AC3 AC4 ये क्या क्या है और कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कब यूज किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें बता रहा हूँ कि जब भी आप AC3 या AC1 देखेंगे तो आपको इसके पास में एक एम्पियर रेटिंग भी लिखी हुई देखने को मिलेगी। अब अगर हम AC3 की बात करें तो AC3 का मतलब होता है कि इस पे हम हमारे इंडक्टिव लोड को जोड़ेंगे। दोस्तों क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रिकल के लोड होते हैं वो कई डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि मोटर हो गई, हीटर हो गए, हमारी वेल्डिंग मशीन हो गई। तो ये जितने भी लोड होते हैं ये अलग अलग टाइप से करंट लेते हैं। कई सारे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा करंट लेते हैं, कई सारे स्टार्टिंग में ज्यादा करंट नहीं लेते। तो AC3 का मतलब होता है यह कॉन्ट्रैक्टर स्पेशली मोटर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। AC3 का होता है मतलब मोटर के लिए। तो यहाँ पर AC3 में आप इस पे 11 किलोवाट की मोटर जोड़ सकते हो। अभी सेम कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप AC1 पे जोड़ोगे, AC1 का मतलब हो गया हमारे रजिस्टिव लोड, कोई हमारा हीटर या फिर ऐसा कुछ, तो इस पे आप यहाँ पे देखोगे आप AC1 साइड में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है AC1 के आगे IE लिखा हुआ है मतलब कि करंट रेटिंग, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 40 एम्पियर। मतलब कि इसी सेम कॉन्ट्रैक्टर पे अगर आप AC1 टाइप का लोड जोड़ रहे हो तो इसका मतलब है 40 एम्पियर। आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी, आप उसे कंप्लीट देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों फ्रंट साइड में और कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है। अब हम इनकी साइड पैनल को, साइड प्लेट को पढ़ लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्नाइडर की साइड प्लेट को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ऊपर स्टार्टिंग में स्नाइडर इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है,
इसके नीचे वापस से वही सेम मॉडल नंबर लिखा हुआ है। इसके आगे अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे IEC-EN 60947 लिखा हुआ है। ये क्या है? तो दोस्तों यह हमारे स्टैंडर्डाइजेशन को बताता है कि यह जो कॉन्ट्रैक्टर है कौन कौन से स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करता है। तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन के साथ साथ यूरोपियन नॉर्म्स भी कवर होते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब यह जो कॉन्ट्रैक्टर स्नाइडर ने बनाया है ये इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल के जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको ध्यान में रख के बनाए और साथ ही यूरोपियन के नॉर्म्स को भी ध्यान में रख के बना हुआ है। वो है ITH। अगर आपको यहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। और इसके आगे लिखा है 32 एम्पियर। तो दोस्तों ITH का जो मतलब होता है आपको कभी भी देखने को मिले तो इसका मतलब होता है थर्मल करंट रेटिंग। मतलब कि यह जो कॉन्ट्रैक्टर है इस कॉन्ट्रैक्टर के फ्रंट में तो आपको कहीं कुछ देखने को नहीं मिला कि इस पे आप कितना करंट जोड़ोगे, लेकिन साइड में साफ लिखा हुआ है ITH। जहां पे भी लिखा हुआ है उसके आगे जब 32 एम्पियर लिखा है तो मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को आप 32 एम्पियर तक चला सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है आगे UI जो कि है 690 वोल्ट। UI का मतलब होता है इंसुलेशन वोल्टेज रेटिंग। मतलब कि इस कॉन्ट्रैक्टर के जो इंसुलेशन बनाए गए हैं वो 690 वोल्टेज तक के लिए बनाए गए हैं। मतलब इसके ऊपर सेफली 690 वोल्ट तक के लोड को जोड़ा जा सकता है, खराब नहीं होगा। इसके अलावा आगे UIMP लिखा हुआ है। तो जब आपने UI की बात करी थी तो इसका मतलब था इंसुलेशन वोल्टेज, लेकिन UIMP का मतलब है इंपल्स वोल्टेज। इंपल्स वोल्टेज का मतलब क्या है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इंडस्ट्री के अंदर या फिर कहीं पे भी हम इस कॉन्ट्रैक्टर को लगाएंगे तो कई बार हमारे सर्ज वोल्टेज आते हैं। सर्ज वोल्टेज मतलब एकदम से कई बार स्पाइक आ जाती है वोल्टेज में। तो ये उस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्टर क्या खराब तो नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल इसके ऊपर एक लिमिट लिखी गई है कि इसका इंपल्स जो वोल्टेज है ये 6 kV तक मतलब 6000 वोल्टेज तक को सहन कर सकता है, खराब नहीं होगा। इसके अलावा भी यहाँ पे और भी कुछ नीचे डिटेल लिखी हुई है। आप देखोगे कि यहाँ पे 4 किलोवाट भी लिखा हुआ है, यहाँ पे 7.5 किलोवाट भी लिखा हुआ है। तो आखिर कितने किलोवाट की मोटर को जोड़ूं? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज तो आपको ऊपर लिखी हुई देखने को मिले 3 फेज और AC3। मतलब 3 फेज का मतलब तो आप समझ गए, 3 फेज की कॉन्ट्रैक्टर है, 3 फेज सप्लाई जोड़ेंगे इस पे। और AC3 टाइप के लोड के लिए ये बताया गया, जो भी ये डिटेल बताई गई AC3 टाइप के लोड के लिए बताया गया, मतलब हमारे मोटर्स टाइप में, मतलब कि हमारे इंडक्शन मोटर टाइप में। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है 230 वोल्टेज पे 4 किलोवाट की मोटर जोड़ सकते हैं। अब आप बोलेंगे 230 वोल्टेज तो हमारे आते नहीं है, 3 फेज में तो हमारे 415 वोल्टेज होते हैं, 440 वोल्टेज होते हैं, यहाँ पे 230 क्यों लिखा है? तो दोस्तों क्या होता है, यही सेम कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ इंडिया में नहीं दूसरे कंट्री में भी बिकेगा, अमेरिका में भी बिकेगा, US में भी बिकेगा। अब जब आप अमेरिका की, यूरोपियन कंट्री की बात करोगे तो वहां पर आपके 230 वोल्टेज भी 3 फेज में यूज किए जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर हमारे घरों में क्या होता है 220 वोल्टेज सिंगल फेज की सप्लाई होती है, लेकिन कई सारी फॉरेन कंट्री के अंदर घरों के अंदर जो वोल्टेज सप्लाई की जाती है वो सिंगल फेज में 120 रहती है और 3 फेज में 230 वोल्टेज भी रहती है। तो ये उसी के बारे में बता रहे हैं कि अगर इसके ऊपर आप 230 वोल्टेज वाली 3 फेज की मोटर जोड़ रहे हो तो आप इसमें मैक्सिमम 4 किलोवाट तक की ही मोटर चला सकते हो। लेकिन जब बात करें कि आप हमारे इंडिया के हिसाब से 415 वोल्टेज जोड़ रहे हैं तो आप यहाँ पे 7.5 किलोवाट तक की मोटर चला सकते हो। इसके अलावा भी नीचे कुछ डिटेल्स लिखी हुई है जो कि इसके टर्मिनल्स के बारे में, कि इसमें कितने का लक्स लगाएंगे, इसमें जब वायर्स को आगे से छीलेंगे तो कितनी साइज का छीलेंगे, तो वो सब चीजें डिटेल है, लेकिन ये इतनी जरूरी नहीं होती। फिर भी अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो यहाँ पे आपको जो 1.2 लिखा हुआ है इसके ऊपर लिखा हुआ NM, तो इसका मतलब होता है न्यूटन टॉर्क। मतलब कि जब आप इसको यहाँ से टाइट करेंगे, वैसे ये कोई काम का नहीं है लेकिन फिर भी जब इसको आप यहाँ से टाइट कर रहे हैं तो बताया गया है स्नाइडर के द्वारा 1.2 NM का टॉर्क लगाएंगे, मतलब 1.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाना है, तभी ये अच्छे से टाइट होगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ डिटेल है, जैसे कि 8 mm यहाँ पे क्या है। तो दोस्तों ये जो 8 mm डिटेल्स बताई गई है ये इस चीज की बताई गई कि जब भी आप इस वायर को छील के इस कॉन्ट्रैक्टर में इंसर्ट करके टाइट करेंगे तो ये कितना छिलावा होना चाहिए। तो ये बताया गया है स्नाइडर के द्वारा कि 8 mm छिलावा होना चाहिए। 8 mm कितना होता है, जनरल आइडिया कैसे लगाएं? तो जनरल आइडिया के लिए आपकी जो छोटी वाली उंगली होती है, जो हमारी सबसे छोटी उंगली जिसे बोलते हैं, इसका जो ये नाखून की जो चौड़ाई होती है ना, ये जनरली 8 mm के आसपास होती है। तो ये अभी जो है ये 8 mm से थोड़ा सा कम है। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो कितने आगे से इंसुलेशन को छील के इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर इंसर्ट करना है। इसके अलावा भी यहाँ पे और भी कुछ डिटेल है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर 1 से लेके 2.5 स्क्वायर mm तक के कंडक्टर को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी 1 से 2.5 स्क्वायर mm तक के वायर को आप इसमें यूज कर सकते हैं, वो अच्छे से फिट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे नीचे कई सारे लोगो है जो कि बताता है ये कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करता है और बहुत जगह से सर्टिफाइड है। जैसे यहाँ पे CCC लिखा हुआ है, CCC, तो इसका मतलब ये चाइना से भी सर्टिफाइड है। यहाँ पे EC लिखा हुआ है, मतलब ये यूरोपियन से भी है। यहाँ पे सबसे बड़ा जरूरी होता है EAC, जो कि EAC का मतलब होता है यूरेशिया। यूरेशिया में हमारे यूरोपियन कंट्री और एशिया कंट्री, मतलब इंडिया भी आ जाता है। तो यहाँ पे इंडिया से भी सर्टिफाइड है। तो ये चीजें यहाँ पे शो करती है। तो ये भी एक बेसिक चीज है। तो ये हमने कंप्लीट इसकी डिटेल जान ली। इसके अलावा हम एक और कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं ताकि कुछ और छोटी मोटी डिटेल्स हो तो हमारी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे सेम ऊपर वही सारे आ गए कि सारे एनो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे A1 A2 दिखाया गया है कि यहाँ पे A1 तो एक है लेकिन A2 आपको ऊपर और नीचे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है इस कॉन्ट्रैक्टर पे आपको 2 A2 टर्मिनल देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको A1 और यहाँ पे A2 टर्मिनल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा
नीचे भी यहाँ पर आपको एक और एक्स्ट्रा A2 टर्मिनल देखने को मिला है, मतलब आप न्यूट्रल इस पे दो जगह से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे और डिटेल क्या लिखी हुई है कि ये जो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं वो कौन से स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे IS स्टैंडर्ड भी है, इंडियन स्टैंडर्ड भी है, तो आप इसको देख सकते हैं। आगे सेम इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हमारी जो कि है UI मतलब मैंने आपको बताया था इंसुलेशन वोल्टेज रेटिंग है जो कि 690 तक है, मतलब 690 वोल्टेज तक ये कॉन्टैक्टर खराब नहीं होगा, इसे यूज किया जा सकता है। इसके अलावा UIMP है जो कि है 6 kV सेम 6 किलोवोल्ट 6000 वोल्ट तक अगर सर्जेस आते हैं तो भी ये कॉन्टैक्टर खराब नहीं होगा। यहाँ पे AC1 लिखा है कि अगर आप इस पे रजिस्टिव टाइप का लोड जोड़ रहे हैं तो इसकी जो रेटिंग होगी करंट रेटिंग वो बढ़ जाएगी, वो 40 एम्पियर तक हो जाएगी, जबकि AC3 पे कितनी रेटिंग रहेगी वो आगे लिखा हुआ था जो कि आप यहाँ से देख सकते हो, वो है AC3 पे सिर्फ 25 एम्पियर, लेकिन AC1 के लिए 40 एम्पियर तक के लिए कैपेबल है। इसके अलावा एक और बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सेम कॉन्टैक्टर अलग अलग वोल्टेज पर अगर जोड़ा जाएगा तो ये अलग अलग तरीके से काम करता है, इसकी रेटिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पे पहली बात तो 3 फेज की ही बात कर रहे हैं सब केस में कि 3 फेज की कितने किलोवाट की मोटर कितने वोल्टेज पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर आपके 3 फेज 220 वोल्टेज है तो उस केस में आप यहाँ पे 5.5 किलोवाट, जैसे कि मैंने आपको बताया कई सारी फॉरेन कंट्री में 3 फेज में 220 240 वोल्टेज होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप 3 फेज 220 240 वोल्टेज यूज कर रहे हैं या फिर इंडिया में भी अगर आप कन्वर्ट करके कर रहे हैं तो आप सिर्फ 5.5 किलोवाट तक के लिए इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वोल्टेज 380 415 है तो आप 11 किलोवाट की मोटर चला सकते हैं। 460 वोल्टेज तक भी है तो भी आप 11 किलोवाट ही चलाएंगे। लेकिन 575 वोल्टेज है 550 वोल्टेज है तो आप 15 किलोवाट की मोटर इसी कॉन्ट्रैक्टर पे जोड़ेंगे। लेकिन अगर 660 वोल्टेज है 3 फेज में तो आप 11 किलोवाट ही मोटर इस पे जोड़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे HP में भी लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कई सारे फॉरेन कंट्री में 110 115 वोल्टेज सिंगल फेज में यूज किया जाता है, और अगर आप इसको सिंगल फेज के लिए यूज कर रहे हैं तो 2 पोल की जो मोटर होगी वो आप 2 HP तक की जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर 230 वोल्टेज है सिंगल फेज के जैसे इंडिया में तो आप 3 HP तक की मोटर इस पे जोड़ सकते हो सिंगल फेज की। लेकिन अगर आप 3 फेज की मोटर जोड़ना चाह रहे हो तो 3 फेज कभी भी 115 वोल्टेज में नहीं होता, ना ही इंडिया के अंदर ना ही फॉरेन कंट्री में, तो यहाँ पे डैश बना हुआ है। इसके अलावा 200 230 वोल्टेज के आसपास होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 HP की मोटर जोड़ सकते हो, 230 पे 7.5 HP की, 460 पे आप इस पे 15 HP की मोटर जोड़ सकते हो, और अगर 575 वोल्टेज है तो आप 20 HP तक की मोटर जोड़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने बिल्कुल भी छोटा रखने की कोशिश नहीं करी, मैंने सोचा हर एक जितनी भी सारी चीज है चाहे थोड़ा समय लगे लेकिन आपको हर एक चीज के बारे में पता चल जाए, क्योंकि एक बार आप ये वीडियो देख लो तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हो। तो उम्मीद है कि अब आपको कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कौन सी चीज क्यों लिखी गई होती है वो अब आप सारा डिटेल में जान गए होंगे और आपको आगे से कभी फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। जाते जाते मैं कहना चाहूंगा आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। इसके अलावा अगर आप हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं फुल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8690045999। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।